श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आज 15वां अध्याय प्रारंभ करना है। आइए शुरू करते हैं, जिसमें भगवान अब भक्ति योग के बारे में खासकर अब बताएंगे। श्री भगवान उवाच। पहला श्लोक। ऊर्ध्वमूल मधम शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। व्याख्या। 13वें अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों की तरह यहाँ 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दिग्ध दर्शन कराया है और ऊर्ध्व मूलम पद से परमात्मा का, अध शाखम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदवित् कहा है। अब शुरू करते हैं व्याख्या को। साधारणतया वृक्षों को मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती है। जो वृक्ष होते हैं उनकी जो मूल है, जड़ है, वो नीचे की तरफ और शाखाएं ऊपर की तरफ होती है। परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर है। जड़ें ऊपर। हाँ, जड़ें ऊपर है। बताते हैं कैसे। ऐसा नहीं दिख रहा है। जहां जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर यानी सर्वोपरि है। संसार वृक्ष में सबसे ऊपर क्या है? भगवान का धाम, जो कि क्या है? हमारी जड़ें। भगवान का ही तो बनाया हुआ है सब कुछ। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा यानी तना ब्रह्मा जी है। ये जो संसार वृक्ष है पूरा ब्रह्मांड, इसका जो प्रमुख तना है, शाखा है, वो ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही निर्माण किया है। उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी है। तो ब्रह्मा जी प्रमुख है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। आगे, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ, सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। भगवत धाम से ब्रह्मलोक तो नीचे है। ब्रह्मलोक तो व्यक्ति अपने पुण्यों के फल से जा सकता है, बताया था। अंतिम जो है वो व्यक्ति अपने पुण्यों के फल से कहाँ तक जा सकता है? ब्रह्मलोक तक, ये बात कही थी। पर भगवत धाम नहीं जा सकता। भगवत धाम के लिए 2 योग साधना, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग। आगे, ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अधः यानी नीचे की ओर कहा गया। भगवत धाम तो सबसे ऊपर है, भगवान का धाम तो सबसे ऊपर है। उससे ऊपर क्या हो सकता है? यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। ये तो हम सब जानते हैं। ये तो हम स्वतः बिना पढ़े ही हम ये तो जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा मतलब मूल में कौन है? तो भगवान है। सबकी उत्पत्ति किससे हुई? भगवान से हुई। सारा संसार, सारा खेल रचने वाला कौन है? भगवान ही है, परमात्मा ही है? उनकी इच्छा के बिना कहते ही है ना कि पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही बात है। तो मूल में सबसे प्रधान, सबसे मुख्य कौन है? भगवान। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधः शाखम पद से हुआ है। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही है। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। आप किसी भी दृष्टि से देखो, पर सबसे श्रेष्ठ तो कौन है? परमात्मा। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठ की तो बात ही क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है। भगवान से ऊपर तो ठीक है, भगवान के समान भी कोई नहीं है। आगे, संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार है। इसलिए उस वृक्ष को ऊर्ध्व मूलम कहा गया है। आगे, मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। संसार की उत्पत्ति करने वाले कौन? भगवान है। वे परमात्मा नित्य, अनंत और सबके आधार है।
तथा सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं, इसलिए वे ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊपर की ओर मूल वाला यानी ऊर्ध्व मूल कहते हैं। इतना अभी तक हम समझ गए कि भगवान सब सर्वोपरि है। और कुछ समझ में आए ना आए, इतना तो हम समझ गए कि भगवान उत्पन्न करते हैं, भगवान ही संहार करते हैं। तो मतलब सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे मुख्य, हर संसार की जो जड़ है, जो मूल है, वो कौन है? इतना है। आगे, वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोपले निकलती है। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है। भगवान बोले ना, एको अहम बहुश्याम, बहुश्याम, वो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो है। यहाँ पे भगवान गीता में कहते हैं एको अहम बहुश्याम, कि एक में ही अनेक रूपों में विस्तारित हो गया। भगवान ने संकल्प किया और भगवान अपने संकल्प से अनेकों रूपों में ब्रह्मांड जो ना भगवान खुद ही विस्तरित हो गए। एको हम बहुश्याम, ऐसा। तो वही बात है कि वो जैसे वो पेड़ है, उसकी जड़ से तना निकला, उससे फूल पत्ती सब निकल रहे हैं, नई नई शाखाएं निकल रही है, वैसे ही भगवान का ही ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? विस्तरित रूप है। आगे, उन्हीं से विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है, उन्हीं से शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो ऐसे भगवान की शरण हमने ले ली, तो फिर अब क्या बचा? शरण लेने की बात आगे चौथे श्लोक में तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये पदों में कही गई है। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में वे प्रकृति से संबंध रहित होने के कारण मुक्त है। भगवान ब्रह्मा जी की बात हो रही है। ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि के साथ अहंता ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने उतने ही वे बंधन में पड़े हुए हैं और उनका बार बार पतन यानी कि जन्म मरण होता रहता है। सारी 84 लाख योनियां जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई है। कारण इस संसार से, शरीर से, प्रकृति से अपना संबंध मान लेना, यही तो कारण है। उसी वजह से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, क्योंकि जब अंतमति सोगति और वो अंत में मति संसार की कोई ना कोई रह ही गई, अब उस कामना की पूर्ति के लिए वापस उसे उस संसार में, उस जगह पर जन्म लेना ही पड़ेगा। आगे, अर्थात उतनी ही शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती है। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गतियां अध शाखम के ही अंतर्गत है। अश्वस्थम, अश्वत्थम शब्द के 2 अर्थ है। पहला, जो कल दिन तक भी न रह सके, और पीपल का वृक्ष। पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है ना, टेम्पररी है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। संसार जो अपरिवर्तनशील है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा तत्व है। उनके सिवाय संसार का, प्रकृति का सब कुछ, पूरी प्रकृति ही क्या है? परिवर्तनशील है। ये हर क्षण बदलती रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे, केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं। उत्पत्ति हमेशा होता है ना, उत्पत्ति हो गई, कुछ नया बन गया। जो नया परिवर्तन का जो नया रूप आया है उसी को उत्पत्ति कह देते हैं। थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसको स्थिति रूप से मान लेते हैं, और जब उस स्थिति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है तब उसको समाप्ति यानी प्रलय कह देते हैं। फिर प्रलय हो जाता है। अगर वो जो स्थिति पूरी बदल गई, पूरा ब्रह्मांड बदल गया, उसी को हम तो प्रलय कह देते हैं कि सब खत्म हो गया, नया बनेगा। आगे, वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं, इसलिए इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण यह संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा, बस ये बदलता जा रहा है, इसी को हम अलग अलग नाम दे रहे हैं। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है, इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है।
स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से वह भगवान की पूजा हो जाती है। जानते हैं हम, तुलसी की पूजा वृंदा देवी, पीपल की पूजा आंवला। परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, वे ही संसार के अभिन्न निमित्तोपादन कारण है। अतः संसार रूपी पीपल का वृक्ष भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार रूप पीपल वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वाले के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वासुदेव सर्वम, निष्काम भाव, निष्काम हो जाओ, कोई कामना नहीं, बिना किसी इच्छा, बिना किसी फल की इच्छा से व्यक्ति जो कर्म करता है वो निष्काम कर्म कहलाता है, और वही कर्मयोग हो जाता है। सकाम भाव से करने वाले कर्म कर्मयोग नहीं होते, वो कर्मयोग नहीं है। आगे, परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए यह संसार दुखों का घर है। संसार से अगर आपने कोई इच्छा रख ली, कामना रख ली, कोई चाह रख ली, तो फिर ये संसार आपके लिए क्या बन जाएगा? दुखालयम, दुखालय, दुखों का घर बन जाएगा। इच्छा है, कामना है, बात ही खत्म। अब आप दुखों, अब आप जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए। निष्काम हो गया कोई व्यक्ति, वो मुक्त हो जाएगा। आगे, कारण कि स्वयं जो है वो अविनाशी है, और यह संसार वृक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है, बदलता रहता है। अतः स्वयं की कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके यह बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए संसार से यत् किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल उसकी सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए। संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। क्षणभंगुर अनित्य संसार का आदि और अंत न जान सकने के कारण, प्रवाह की निरंतरता यानी नित्यता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बनता है, फिर आकाश में ठंडक पाकर वही जल बादल से पुनः जल रूप पृथ्वी पर आ जाता है, फिर वही जल नदी नाले का रूप धारण करके समुद्र में चला जाता है, पुनः समुद्र का जल बादल बनकर बरसता है। ऐसे घूमते हुए जल के चक्र का कभी भी अंत नहीं आता। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं आता। यह संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता बदलता है कि चलचित्र यानी सिनेमा के समान अस्थिर, प्रतिक्षण परिवर्तनशील होते हुए भी स्थिर की तरह प्रतीत होता है। बाकी संसार का भी क्या अंत है? कितने जन्म हमने भोग लिए अभी तक, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए ही हैं अभी तक, अनेकों हजारों लाखों जन्म भोग चुके हैं। अब और कितने भोगने हैं वो तो हमारे कर्मों पर, हमारे भगवत भक्ति पर ही, वो तो उसी पर निर्भर करता है। पर अभी तक हमने कितने जन्म भोग लिए, किसके कारण? इस संसार से संबंध मान लेने के कारण, सुखों की इच्छा के कारण, सुख और दुख इनसे संबंध बना लेने के कारण, सकाम भाव होने के कारण, प्रकृति से, गुणों से अपना संबंध बनाने के कारण हम संसार में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। आगे, यह संसार वृक्ष अव्यय कहा जाता है। वास्तव में यह अव्यय अविनाशी है नहीं। अगर यह अव्यय होता तो न तो इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में यह कहा जाता कि इस संसार का जैसा स्वरूप कहा जाता है वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए ही भगवान प्रेरणा करते हैं। छंदासी यस्य पर्णानि, वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठानों का वर्णन है। तात्पर्य यह है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हो पर फल नहीं हो तो वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं होती। तृप्ति करनी है व्यक्ति को, अपना उदर पोषण करना है तो फल चाहिए। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है,
पर इससे सुख चाहने के कारण उसको अक्षय सुख रूप तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि संसार सुख और दुख से संबंध बना लिया ना, अब आपको कैसे उस आनंद की, उस परमानंद की प्राप्ति हो? संबंध किससे जोड़ा हुआ है? संसार से। कहते हो कि मेरा संबंध भगवान से है, पर संबंध जोड़ तो संसार से रखा है। ये छोड़ोगे तो हो। कहते हो कि मैंने आश्रय भगवान का ले रखा है, पर आश्रय आपने तो संसार का ले रखा है। कहते हो कि शरणागति भगवान का ले रखी है, पर शरणागति तो आपने अपने घर जमीन जायदाद पैसों की ले रखी है, अपने परिवार सगे संबंधियों की ले रखी है। तो क्या खापस कह रहे हो? हो नहीं रहा ऐसे। आगे शेष कल श्लोक। हाँ कई बार ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हु प्यारे।